Hello everyone and welcome back to my channel. This is Vanshika and I hope you all are fine. So let's start our today's video. Before starting, if you are new to my channel, then please don't forget to subscribe my channel and press the bell icon so that you will get notification about my all the latest videos. So in the previous lectures, we have studied about different types of lattice and the contribution of per atoms in the unit cell. So today we are going to solve some of the questions related to contribution of atoms. So in these questions we are going to derive the formula. So let's solve our first question. So the question is, a compound formed by the elements A and B has cubic structure in which atoms A are at the corners and B are at the face centers of the cube. So derive the formula of the compound. So इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें दो एलिमेंट्स दिए हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी. ए एंड बी हमारे पास दो एटम्स हैं और ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है? क्यूबिक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है. सो इसमें क्या है कि एटम जो ए है आर प्रेजेंट एट दी कॉर्नर्स. एटम ए कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है. तो हमने स्टडी किया था कि हमारे पास टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं. सो एटम ए एट कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है. टोटल एटम्स 8 है और इनका कंट्रीब्यूशन हमने स्टडी किया था कि कॉर्नर्स पे जो एटम्स होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन होता है 1/8. तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1. अब इसमें नेक्स्ट कंडीशन क्या है? जो हमारा एटम बी है आर एट प्रेजेंट एट दी फेस सेंटर्स. अब फेसेस 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 फेसेस हैं. तो 6 फेसेस पे हमारे एटम्स प्रेजेंट है. एक यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पर और एक इसके फ्रंट में प्रेजेंट होगा और इसके बैक में प्रेजेंट होगा. तो एटम बी एट फेस. तो टोटल हमारे पास 6 फेसेस हैं और हमने कंट्रीब्यूशन देखा था कि इसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/2. वो कैसे? कि सपोज करो ये मेरा एक स्ट्रक्चर है और इसके ऊपर मैं कंसीडर करूँ कि ये मेरा एक एटम है, तो ये नीचे वाले से भी शेयर हो रहा है. साथ में अगर इसके ऊपर भी मैं क्यूब है तो वो उससे भी शेयर हो रहा है. तो यानी कि कंट्रीब्यूशन आया 1/2. अब यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया तो ये आया 3. अब हम इसका रेशियो देखेंगे, ए रेशियो बी. तो ये ए का आया 1 और बी का आया 3. तो यानी कि फॉर्मूला हमारा डेराइव होता है AB3. So this was the answer for the first question. So let's start with the second question. So our second question is, a cubic solid is made up of two elements X and Y. Atom Y are present at the corners and X at the body centered. What is the formula of the compound? So in this question we are given with the elements named X and Y and atom Y present at the corners and X at the body centered. So we have to derive the formula of this. ये मैंने यहाँ पर क्यूब ड्रॉ किया है. जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्यूबिक सॉलिड है और हमारे पास दो एलिमेंट्स है X एंड Y. अब हमें इसका फॉर्मूला डिराइव करना है. तो इसमें जो एटम Y है वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है. तो ये हमारे कॉर्नर्स हैं, ये हमारा एलिमेंट Y. तो एटम Y एट कॉर्नर्स. तो कॉर्नर्स टोटल 8 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. और इनका कंट्रीब्यूशन हमने स्टडी किया था कि कॉर्नर्स पे जो एटम का कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है 1/8. यानी कि ये 8 एटम साथ वाले के 8 एटम से कंट्रीब्यूट करेगा. तो यहाँ से इसको सॉल्व करके आता है 1 और उसके बाद जो हमारा X एटम दिया हुआ है वो हमारा बॉडी सेंटर्ड पे है. यानी कि यहाँ बीच में प्रेजेंट है एटम Y एट बॉडी सेंटर्ड. तो इसका जो कंट्रीब्यूशन हुआ वो किसी के साथ नहीं है, वो सिर्फ अकेला ही यहाँ पे प्रेजेंट है, किसी के साथ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा. तो इसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1 आता है. तो इसका जो रेशियो आएगा X का आया 1 और Y का भी आया 1. सो इसका फॉर्मूला हो गया XY. सो ये था इस क्वेश्चन का आंसर.
So let's start with the third question. So our third question is, an ionic compound made up of atoms A and B has face-centered cubic arrangement. In A are at the corners and B are at the face-centered. If one of the atom is missing from the corners, derive the simplest formula. So इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो हमारा अरेंजमेंट है वो आयनिक कंपाउंड में फेस सेंटर्ड अरेंजमेंट है और उसमें हमें दो एटम्स दिए हुए हैं जिनका नाम है ए एंड बी. जो एटम ए है वो हमारा कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है. तो पहले हम एक यूनिट सेल ड्रॉ कर लेते हैं. अब इसमें दिया हुआ है ए एंड बी. अब इसमें ए जो है वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, ये हमारे कॉर्नर्स हैं, और बी इसमें फेस सेंटर्ड पे प्रेजेंट है यहां पे. तो अब देखो, एट फेस सेंटर्ड इफ वन ऑफ द एटम इज मिसिंग फ्रॉम द कॉर्नर्स, यानी कि ये कॉर्नर्स हैं, अगर इन कॉर्नर्स पे से एक एटम यहां से मिस हो जाए तो यानी कि एटम ए एट कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है. अब टोटल हमारे कॉर्नर्स पे एटम्स 8 होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा एक एटम मिसिंग है तो टोटल हो गए 7. लेकिन इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो होगा 1/8. तो यहाँ से सॉल्व करके आया 7/8. अब नेक्स्ट है बी. अब बी एटम हमारा फेस पे प्रेजेंट है, यानी कि टोटल हमारे पास 6 फेसेस होते हैं. एटम बी एट फेस सेंटर, फेस सेंटर है, टोटल 6 फेसेस होते हैं और फेसेस में कंट्रीब्यूशन 1/2 है. ये वाला एटम इसके साथ भी कंट्रीब्यूट करा. अगर मैं सपोज कर लूँ कि इसके ऊपर भी एक और अगर मैं यूनिट सेल रख दूं तो ये उसके साथ भी कंट्रीब्यूट करेगा, यानी कि एक हमारा 1/2 के साथ कंट्रीब्यूट करता है. सो यहां से सॉल्व करके आया 3 का रेशियो कैलकुलेट करेंगे, यानी कि ए का आया 7/8 और यहां से आया 3. तो ये हुआ 7/8 इंटू 3, 8 3 24, 7 रेशियो 24. तो यानी कि फॉर्मूला आया A3B24. So this is the answer of the third question. So let's start our fourth question. So the question is, a compound formed by element X and Y in cubic structure where Y is present at the corners and X is present at the alternate faces. So we have to derive the formula of the compound. So यहाँ पे एक यूनिट सेल मैंने ड्रॉ किया है. अब जो हमारा एटम Y है वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है. So ये हमारे कॉर्नर्स हैं और जो एटम X है वो अल्टरनेट फेसेस पे प्रेजेंट है, यानी कि अल्टरनेट फेसेस कोई भी हो सकते हैं. ये दोनों भी हो सकते हैं, ये दोनों भी हो सकते हैं, या फिर ये वाला और इसके पीछे वाला भी हो सकता है. अब एटम Y एट कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, तो इसका कॉन्ट्रीब्यूट 8 हो गए टोटल एटम्स और इसका कंट्रीब्यूशन हमने स्टडी किया था 1/8. तो ये आता है 1. और जो एटम Y है वो अल्टरनेट फेसेस पे प्रेजेंट है. X एट अल्टरनेट फेसेस. सो अब ये अल्टरनेट फेसेस है, यानी कि 2 फेसेस पे प्रेजेंट है, तो ये 2 आ जाएगा यहाँ पे. और इसका कंट्रीब्यूशन हमने स्टडी किया था कि इसका फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है, यानी कि ये वाला फेस इसके साथ वाले से भी कंट्रीब्यूट करेगा और इससे भी कंट्रीब्यूट करेगा. मैं अज्यूम कर लूँ कि मेरे यहाँ पे भी एक और यूनिट सेल प्रेजेंट है, तो यानी कि इसका कंट्रीब्यूशन हुआ 1/2 और यहाँ से आता है 1. तो इसका फॉर्मूला निकल के आएगा X रेशियो Y. तो X था 1, Y भी आया 1, तो यानी कि फॉर्मूला हो गया XY. So today in this video we have solved some of the question based on the contribution of atoms and effective number. Next topics we will be covering in the next upcoming videos. If you like this video, then please do like
And if you have any query regarding any of the topic and question, you can comment me in the comment box. And please don't forget to subscribe my channel and press the bell icon so that you will get notification about my all the latest videos.